और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस महा कवरेज में। चुनावी दंगल में पल पल की तस्वीर बदल रही है और कैसे बदल रही है, क्या है टैली, क्या है हालात, क्या है अपडेट, वो लगातार आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में मेहमान भी क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिगंबर चौधरी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही खिलाफन साहू जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर और फिर से टैली पर डाल लेते हैं क्योंकि काफी दिलचस्प है। मुकाबला एक तरीके से कांटे की टक्कर वाला दिख रहा है क्योंकि दावे जो थे वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के हल के पूरे हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन एनडीए के दावे जो है अभी थोड़ा सा यहां पर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, जिसके लिए इंतजार करना होगा कुछ घंटे का। लेकिन एक बार फिर से आपको अपडेट की तरफ दौड़ा दे, 295 सीटें अभी तक के रुझानों के हिसाब से एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 200 पार यानी 230 सीटें ऐसी है जिन पर इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा उतरा है और वो दिख रहा है। और अदर्स की बात करें यानी जो अन्य पार्टियां हैं वो केवल 18 सीटों पर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। काफी दिलचस्प है और काफी रोचक है देखने वाला। लेकिन उससे पहले एक नजर डाले थे छत्तीसगढ़ की टैली पर, जहां पर आपको बता दें बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बाकी अन्य के खाते में बीएसपी और सीपीआई के खाते में कुछ भी जाता हुआ फिलहाल अभी तक के रुझानों के हिसाब से नहीं दिख रहा है। तो बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस जो है 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पर दिख रही है और बीजेपी जो है वो 9 के मार्जिन से जो है अभी तक के रुझानों के हिसाब से बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन तस्वीर साफ, जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं, तस्वीर साफ करने के लिए पूरी तरीके से कौन सत्ता पर काबिज होगा इसके लिए 2 घंटे मात्र और इंतजार होगा, उसके बाद से लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले की जो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं ना वो काफी दिलचस्प हो जाती है और वो बताती है कि किस तरीके से जो है काउंटिंग के बीच ऊपर नीचे जो है आंकड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा है। लेकिन एक चीज तो साफ यहां पर है कि अभी तक एनडीए का जो आंकड़ा है वो 300 पार नहीं पहुंच पाया है, अभी वो 300 से नीचे ही दिख रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है जिसको लेकर के जो कहीं ना कहीं पोलिंग जो एग्जिट पोल आए थे उसको नकारते हुए उसका आंकड़ा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। दिगंबर चौधरी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही खिलावन साहू जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिगंबर जी आप ही के पास आते हुए, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लेकिन बहुत हल्की। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है दिगंबर जी? बिल्कुल, आपकी आवाज में थोड़ा सा कमी मुझे लग रही है, शायद आपकी आवाज मुझ तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, खिलावन जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या आप तक मेरी आवाज सही से पहुंच पा रही है? जी ठीक है, खिलावन जी आप ही से सवाल कर लेते हैं। अभी तक का जो टैली है वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। हालांकि हम ये बात भी बार बार कह रहे हैं कि भाई इंतजार थोड़ा कुछ घंटों का और करना होगा, लेकिन अभी 300 पार भी नहीं पहुंचे, तो ये 400 का जो आंकड़ा है उसमें थोड़ा सा संदेह नजर आ रहा है आपको? तो शुरुआती रुझान है अभी 296 हम पहुंच चुके हैं और पूरे देश को यकीन है कि जो आंकड़ा माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने तय किए हैं 400 का आंकड़ा, बहुत जल्दी उस पर हम पहुंचेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पूरे देशवासियों ने विश्वास किया है, इसी तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी विश्वास किया है। 11 में से 10 सीटें हमारे पक्ष में रुझान दिखा रही है। इसमें हम जांजगीर चांपा जिले से हैं और जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर लोकसभा से हैं। तो जांजगीर चांपा लोकसभा से हमारे प्रत्याशी श्रीमती कमलेश जांगड़े जी लगभग 50,000 वोटों से आगे चल रही है। हमें पूरा उम्मीद है कि हम लोग जो है 1 लाख से ऊपर वोटों से यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। लेकिन उम्मीद आप जता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो है थोड़ा सा अभी तक की जो आ रही हैं वो संदेह पैदा कर रही है। लेकिन हाँ, हम इस बात को कह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ खिलावन जी आपकी बात, हम इस बात को कह रहे हैं बार बार दर्शकों से कि कुछ घंटों का और इंतजार करना होगा। और दिगंबर जी मेरी आवाज अब आप तक पहुंच पा रही है? जी जी पहुंच रही है मैडम। दिगंबर जी तस्वीरें जो है वो अगर ऑल ओवर पूरे देश की बात करें तो एक अच्छा आंकड़ा छूती हुई अभी तक के रुझानों के हिसाब से इंडिया गठबंधन दिख रहा है। अच्छा प्रदर्शन जो आपका कहें या मेहनत जो आपकी कहें वो दिख रही है। तो ऐसे में जो आपने टारगेट रखा था, जो आपके द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि 295, क्या लगता है कि वहां तक तस्वीरें पहुंचेंगी? क्योंकि बीजेपी को अभी भी उम्मीद है या फिर एनडीए गठबंधन को अभी भी उम्मीद है कि वो 400 पार पहुंचने वाले हैं। जी ऐसा मैडम कि बीजेपी वालों ने 400 पार का जो नारा दिया था वो अभी काफी दूर है उससे।
इसलिए अभी कांग्रेस गठबंधन को काफी उम्मीद है। अभी भी 224 वोट से वो आगे चल रही है और अभी और आंकड़ा भी आना है। उस हिसाब से कांग्रेस भी अभी आगे आ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपको क्या लगता है वहां तक पहुंचेंगे आप? बिल्कुल, अभी उम्मीद है पहुंचा जा सकता है। अभी गिनती जारी है और बढ़त बनाए हुए हैं। हमने अभी सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी काफी अच्छे प्रदर्शन कांग्रेस के गठबंधन के रहे हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करते हुए अभी तक के रुझानों के हिसाब से वहां पर जरूर दिख रही है। और कहा जा रहा है कि जो यूपी के 2 लड़कों की चर्चा इस बीच हो रही थी, उनके चुनावी भाषण की चर्चा हो रही थी, उनकी रैलियों की चर्चा हो रही थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी तस्वीरें पॉजिटिव रूप में दिखती हुई नजर आ रही है। और आधे से ज्यादा सीटें ऐसी है जिस पर इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जी जी। तो आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं अगर, ठीक है दिगंबर जी, क्या लगता है छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो बढ़त के हिसाब से तो कांग्रेस बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है, तो कौन से मुद्दे आपके ऐसे थे जो लोगों को समझ नहीं आए, या फिर कौन से मुद्दे आपको लगता है जिस पर जनता आपको चुन रही है? कौन से मजबूती के मुद्दे छत्तीसगढ़ की बात करें तो? छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो महिलाओं को 1,000 रुपया नगद देने का जो कार्य किया था, उससे महिलाएं जरूर प्रभावित हुई है। लेकिन उसके अलावा विकास के ऐसे कोई मुद्दे इनके पास नहीं थे। मात्र पैसा बांट करके वोट बटोरा गया है और आने वाले समय में जनता जो है उसको समझ गई है। जैसे अभी देख रहे हैं आप, बिजली की बढ़ोतरी कर दी गई है रेट में, और अनाज में बढ़ोतरी कर दी गई है, महंगाई में बढ़ोतरी कर दी गई है, बेरोजगारी में बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन अभी जो वोट पा रहे हैं वो सिर्फ 1,000 रुपये इन्होंने जो महिलाओं को दिया है, सिर्फ उसी का ये प्रभाव है। ठीक है, खिलावन जी, आपने सुनी होगी दिगंबर जी की बात। उनका कहना है कि एक बात को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी ऐसा काम आपने नहीं किया है जिससे कि लोग आपको चुने, लेकिन अभी 10 सीटों पर बढ़त बनाते हुए तो आप दिख ही रहे हैं। और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। ये बोल रहे हैं कि केवल एक ही योजना पे जो है इनको लाभ मिल रहा है, सारी योजनाओं का इसमें देख रहे हैं रिजल्ट में आप। छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी के ऊपर विश्वास किया है, इसीलिए 11 में से 10 सीटों पर हम अभी काफी बढ़त बनाए हुए हैं। और केवल महतारी बंधन योजना का ही नहीं, बल्कि 2 साल का बोनस हमारी सरकार ने दिया है। और ये हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो 3100 के दर में हमारे किसान भाइयों को पेमेंट कर रही है, धान का समर्थन मूल्य खरीदी कर रही है। और बहुत सारे जो विकास के कार्य है आने वाले समय में आपको दिखेंगे। माने लगातार ये 3 माह के भीतर में जो है 4 बड़ी जो काम है, तो महतारी बंधन, 2 साल का बोनस और 3100 में धान खरीदी, ये समर्थन मूल्य, और जितने भी छोटे मोटे काम हैं सारे काम जो है हमारी सरकार में हो रहे हैं। और आने वाले समय में देखेंगे ये थोड़ी देर ये जो एक सीट दिखा रहा है कोरबा लोकसभा का, वो 11 की 11 आपको दिखेगा। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि 11 की 11 सीटें फिर से आपके खाते में आने वाली है, ये आपका विश्वास है? चलिए ठीक है, आप दोनों से मैं चर्चा जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को एक और बड़ी अपडेट दे दूं। देखिए, जो आंकड़ा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता जा रहा है, क्योंकि टैली लगातार जब हम अपडेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं एनडीए के खाते में अभी तक रुझान के हिसाब से 295 सीटों पर जो बढ़त है वो बनती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 229 सीटें ऐसी है जहां पर इंडिया गठबंधन अभी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। जिसमें से यूपी की बात करें, अच्छा प्रदर्शन वहां पर इंडिया गठबंधन का दिख रहा है अभी तक के रुझानों के हिसाब से। हरियाणा की बात करें तो वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है यहाँ पर अभी तक के रुझानों के हिसाब से। लेकिन पूरे देश भर की बात करें तो अदर्स के खाते में अभी तक जो सीटें हैं वो 19 पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार जो है अपडेट भी आपको दे रहे हैं। और एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई गांधीनगर से जो अमित शाह जो है कई लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट है अभी तक का, क्योंकि लगातार काउंटिंग चल रही है, तो ऐसे में जो आगे पीछे है उसका अपडेट भी आपको दे रहे हैं। तो एक बार आपको बड़ा अपडेट दे दें, जहां पर गांधीनगर से जो अमित शाह आगे चल रहे हैं और 1, 2, 3 हजार नहीं बल्कि कई लाख, लगभग 2.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट है अभी तक का। रुझानों के अनुसार जो है अभी देखा जाए तो बहुमत में फिलहाल एनडीए है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन गांधीनगर सीट की जहां पर बात करते हैं, जहां पर अमित शाह मैदान में है, वहां पर तकरीबन 2.5 लाख वोटों से अभी तक वो आगे आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बढ़त बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार है हेमा मालिनी, वो यहाँ पर जो है बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो जो हॉट सीटें उनका भी आपको आंकड़ा बता रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के बीच ये सारी चीजें हो रही हैं, 3 लेयर सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है। तो ऐसे में कौन आगे कौन पीछे, इसका अपडेट तो
आपको जरूर दे रहे हैं, क्योंकि जहां हम हरियाणा की बात करते हैं वहां पर एग्जिट पोल के अनुसार जो है 7-3 का आंकड़ा कहीं ना कहीं बताया गया था, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है अभी तक के रुझानों के हिसाब से वो 6-4 का है, जिसमें से 6 पर बढ़त बनाती हुई कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नजर आ रही है और वहीं 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई यहां पर बीजेपी आ रही है। और जिन 6 सीटों में जो कांग्रेस जिनमें बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है उसमें एक सीट कुरुक्षेत्र की शामिल है जहां पर सुशील गुप्ता मैदान पर है, यानी गठबंधन के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जहां पर मैदान में है। तो ये तस्वीरें जो है ये दिलचस्प इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस बार एग्जिट पोल जो आए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और हर पल क्योंकि बड़ा तस्वीर जो है बदलती जा रही है तो इसलिए भी काफी दिलचस्प हो जाता है। एक बार फिर से 295 पर एनडीए यहां पर बढ़त बढ़ाता हुआ अभी तक के रुझानों के हिसाब से नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 229 यानी 200 पार अभी भी बना हुआ है। वहीं 19-20 सीटों के आसपास अदर जो पार्टियां हैं वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि अब एक बार फिर से आंकड़ा बदल गया है। बीजेपी जो है 9 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है अभी तक के रुझानों के हिसाब से। कांग्रेस 2 सीट पर यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि चंद घंटों का और इंतजार, 1 से 1.5 घंटे का और इंतजार, जिसके बाद से तस्वीरें लगभग हो जाएंगी साफ और पता चल जाएगा किसका होगा राज तिलक। तो दिगंबर जी, एक छोटा सा सवाल और काफी महत्वपूर्ण सवाल, तो क्या लगता है ये जो अभी तक के रुझानों के हिसाब से आपकी सीटों में बढ़ोतरी दिख रही है, रुझानों में आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरते हुए दिख रहे हैं, तो कौन से आपके ऐसे मुद्दे हैं, कौन से आपके इस बार के दावे हैं जो काम कर गए या जो जनता सुनने लगी या जनता ने जो मुद्दे सुने? कांग्रेस ने इस बार देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए जो नारा दिया है, विकास का नारा दिया है, बेरोजगारों को रोजगार देने का नारा दिया है, उसके आधार पर वोट मिल रही है। और जो इंडिया गठबंधन है उसमें हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे बेहतर प्रदर्शन रहा है, साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और आप इंडिया ने जो 400 का नारा दिया था वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। इससे साफ स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बेहतर प्रदर्शन के कारण आज इतने 228 सीट 229 सीट उनके नजर आ रहे हैं और 18-19 सीट अदर पार्टी के नजर आ रहे हैं। तो अभी और आंकड़े आने हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लास्ट में वो बहुमत की ओर भी जा सकता है। बिल्कुल। खिलावन जी, 10 साल बाद ऐसा मौका सामने आया है अभी तक के रुझानों के हिसाब से, इसीलिए मैं बार बार अभी तक के रुझान इसलिए लगा रही हूं क्योंकि चंद घंटों का इंतजार हो रहा है। 10 साल बाद ऐसा मौका आया है जहां पर कांग्रेस 100 के पार पहुंची है, क्योंकि पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन जो कांग्रेस का था वो देखा और जो सीटें थी वो भी देखी, लेकिन अब अभी तक के रुझानों में 100 के पार दिख रही, यानी पिछले बार की सीटों की बात करें तो सीधे 2 सीटें। क्या टिप्पणी करेंगे? अब इसी में इनको संतोष करना पड़ेगा क्योंकि अब इससे पहले देखे हैं इनके पास अपोजिशन लीडर है ना, तैयार नहीं कर पा रहे थे। अब इस बार हो जाएगा, बस इतना ही इनको संतोष रहेगा। लेकिन आंकड़ा जो है काफी, लेकिन ये फिर आपके 400 पार को रोकेगा। अगर ये 100 के पार हो जाती है तो ये आपके 400 पार को रोकेगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। नहीं देखिए, आने वाला समय में दिखेगा 400 का आंकड़ा, हम पूरा नियरेस्ट पहुंचेंगे। और ये तो बड़े खुशी की बात है कि तीसरी बार मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अमित शाह जी, नड्डा जी को। और ये जो है कांग्रेस वाले हैं, आप इनको पूछिए कि इनको सरकार बनाने के लिए कितना सीट चाहिए और कितने में लड़ रहे हैं। ये लगभग 230 में कांग्रेस लड़ रही है, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, है ना। और इसके पहले भी कर रहे थे, विधानसभा चुनाव में भी कर रहे थे, लेकिन परिस्थितियां क्या रही, जस्ट इनके विपरीत रही है। हम सरकार बना रहे हैं और अच्छे बहुमत के साथ बना रहे हैं, ये बड़े गर्व का विषय है। आपको कितनी सीटें चाहिए दिगंबर जी? ये कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए, सरकार तो आप नहीं बना रहे, सरकार तो हम ही बनाने जा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी वाले। वो तो ठीक है मैडम, 272 में स्पष्ट बहुमत आएगा, लेकिन अभी भी कांग्रेस 226-228 उनके गठबंधन सहित है और अदर 19-20 सीटें हैं और अभी भी आंकड़े आने में शेष है। अभी भी आंकड़े आने शेष है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 100 पार आप 10 सालों बाद हैं, 10 साल पिछले 2 चुनाव 2014-2019 400 पार का जो आंकड़ा दिया था दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो इससे बड़ी जीत है हमारी। 10 वर्षों में इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, इस कारण इनके 400 आंकड़े पार नहीं हो रहे हैं।
चलिए ठीक है, दोनों के पास लौटूंगी, लेकिन एक बड़ा अपडेट यहाँ पर आ रहा है, बड़ा अपडेट आ रहा है हरियाणा को लेकर के। राज बब्बर गुरुग्राम से लगातार आगे चल रहे हैं, तो ये बड़ा अपडेट है अभी तक का। सिरसा से कुमारी सैलजा जो है लगातार आगे चल रही है। वहीं करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल, वो बड़ी बढ़त बनाते हुए नजर आए, 1 लाख वोटों से आगे अभी तक वो यहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है ना पल पल बदल रही है। देखिए कुछ ही देर पहले हमने बताया था कि वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब जो है 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो बढ़त बनाते हुए यहाँ पर नजर आए। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा लगातार आगे चल रहे हैं सुबह से, वहीं कुमारी सैलजा जो है वो आगे चल रही है सिरसा से। तो ये तस्वीरें काफी दिलचस्प है। जो एक तरफ बीजेपी क्लीन स्वीप की बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद से इस तरीके के रुझान आना, ये कहीं ना कहीं तस्वीरें बदल देना और बदल देने वाला होता है, और काफी दिलचस्प भी होता है, जो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ब्रेकिंग दिखा रहे हैं। देखिए 1,25,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाती हुई यहाँ पर कुमारी सैलजा नजर आ रही है। वहीं कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है। कुरुक्षेत्र से इन्हें उतारा गया था। हालांकि इनको लेकर के तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी भी हुई थी। जब इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार उतारे थे तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र से ही ऐलान किया था आम आदमी पार्टी ने, काफी पहले ऐलान कर दिया था। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसने थोड़ा सा समय जरूर लगाया था प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में। लेकिन अब दिख रहा है कई सारे कांग्रेस के प्रत्याशी ऐसे हैं जो लाखों के वोटों के साथ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से सिरसा से कुमारी सैलजा है, और वहीं पर बात करें रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा है। लाखों के मार्जिन से आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वो भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें और ये आंकड़े बेहद ही दिलचस्प है, और ये जो थोड़ी देर बाद जो तस्वीर साफ हो जाएगी उसके लिए काफी अहम योगदान देती हैं ये अभी तक की तस्वीरें, ये अभी तक का अपडेट। तो एक बार फिर से हरियाणा की टैली पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी जो है यहाँ पर आपको बता दें कि 4 सीटों पर बढ़त बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर के खाते में अभी फिर से एक सीट जो है एक सीट पर अदर जो है यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियां, जिसमें एनएलओ भी हो सकती है, जेजेपी भी हो सकती है, कोई सी भी क्षेत्रीय पार्टी हो सकती है। तो ये आंकड़ा पल पल बदल रहा है, और ये आने वाले 2 से 3 घंटों तक पल पल बदलता रहेगा, लेकिन चंद घंटों के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। खिलावन जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? पहुंच रही है। कांग्रेस वालों का कहना है कि हमारी जितनी सीटें आई हैं वो सब ठीक है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी जीत यह है कि हमने आपके 400 पार नारे को तोड़ते हुए हम नजर आ रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। बस इसी में उनको मैंने कहा ना कि इनको संतोष करना पड़ेगा कि मोदी जी जो आपकी नहीं ला पाए, ऐसा ही इनको संतोष करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, हम देख रहे हैं अभी तो मध्यांतर हुआ भी नहीं है, अभी 12 बज रहे हैं, है ना, और अभी हम 300 का आंकड़ा लगभग पार कर रहे हैं, और ये काफी पीछे चल रहे हैं। अभी तो 225-26 इनका दिखा रहा है कि बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे कांग्रेस वाले। हम पूरा स्पष्ट मेजॉरिटी के साथ, और जो मोदी जी ने लगता है ये टारगेट दिए हैं, उस टारगेट को हम पूरा करेंगे। दिगंबर जी कह रहे हैं कि इसी में संतोष करना होगा, इससे ऊपर तो बढ़े नहीं पाएंगे आप। हमने आपको बताया मैडम कि इन्होंने जो 400 पार का जो आंकड़ा दिया था वो पूरी तरह फेल है। वही हमारी सबसे बड़ी जीत है। आज 10 वर्षों तक ये शासन करने के बाद भी अपना जो नारा दिया था उसको ये पार कर नहीं पा रहे हैं। और कांग्रेस जो है, आप देखिए कि 226 सीट एनडीए की जो गठबंधन है वो 226 भी, अदर जो है 219 सीट। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 245 से भी अधिक सीटों से ये बढ़त बनाए हुए हैं भाजपा गठबंधन के खिलाफ में। और उसके बाद अभी 5 बजे तक आंकड़े आने हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप देख रहे हैं हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो रायबरेली और वायनाड दोनों से काफी वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो अखिलेश जी वो काफी आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उसमें इनकी धज्जियां उड़ गई है, वो हमारी सबसे बड़ी जीत है। हाँ, वो तो दिख रहा है। कन्नौज से जो अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, वहीं रायबरेली से बात करें वहां से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, वायनाड से भी काफी आगे चल रहे हैं। ये निश्चित तौर पर तस्वीरें जो अभी तक की सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। लगातार टैली जो है अपडेट हो रही है, और वही हम बता रहे हैं 295। एक बार फिर से आपको बता दें इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार एक बार आंकड़ा आपको बता देते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बीजेपी जो है 236 सीटों के आसपास अभी तक पहुंची, अभी तक के रुझानों के हिसाब से। तो ये बड़ा अपडेट है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, जो एक बार मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार जो है अभी तक बीजेपी 236 सीटों तक
बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस 99 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी 34 सीटें, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछली बार की बात करें तो पिछले चुनाव में मात्र 5 सीटें जीत पाई थी समाजवादी पार्टी, लेकिन इस बार 34 तक का यह आंकड़ा पहुंचना, ये अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीर हो सकती है 2019 के मुकाबले। टीएमसी को 30 सीटें पर बढ़त बनाते हुए अभी तक के रुझानों के हिसाब से इलेक्शन कमीशन का कहना है। वहीं डीएमके को 21, टीडीपी को 16, जेडीयू को 14, शिवसेना यूटीपी को 11, वहीं शरद पवार वाली जो एनसीपी है उसको 8, राजद को 5 और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की पार्टी को 5, शिवसेना शिंदे गुट को 5 मिल रही है अभी तक। यानी जो रुझान कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से ये कह रहे हैं, तो ये तस्वीर काफी दिलचस्प है पिछले यानी 2019 के मुकाबले। तो यहां पर एक और बड़ा सवाल बन जाता है खिलावन जी आपके लिए, बड़ा सवाल बन जाता है क्योंकि लगातार जो है बीजेपी कह रही थी या फिर एनडीए गठबंधन कह रहा था, ये कहे कि साउथ में पकड़ मजबूत बनाएंगे, साउथ में पकड़ मजबूत बनाएंगे, इस बार अच्छी सीटें लाएंगे। लेकिन तमिलनाडु के रुझान आ चुके हैं, अभी तक कुछ खास वहां पर दिख नहीं रहा, कोई भी सीट आपके खाते में मतलब रुझान के हिसाब से भी आती हुई नहीं दिख रही है। तो क्या लग रहा है कहां पर कमी रही होगी, या फिर इसके लिए भी 2-3 घंटों का इंतजार और करें, क्योंकि रुझान के हिसाब से तो कुछ आना चाहिए ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि देश में ये पहला अवसर है, पहला मौका है जब लगातार तीसरी बार गैर कोई कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन रहा है। ये बड़ी बात है। नहीं तो क्या है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है ना, अच्छी अच्छी सरकारें गिर जाती हैं, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की हो। लेकिन ये पहला अवसर है कि तीसरी बार जो है मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और स्पष्ट मेजॉरिटी के साथ बन रहे हैं। अभी आप हमारा आंकड़ा देखिए, लगभग 300 के आंकड़ा में हम पहुंच गए हैं। और ये जो है इनका दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस का, ये जो झिंझोरा पिटती है आजादी का कि हम देश को आजाद कराएं करके, और 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बावजूद जो है अभी 100 का आंकड़ा भी नहीं कर पा रही है। लेकिन पिछली बार से डबल है, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। पिछली बार से बिल्कुल डबल एक तरीके से माने, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए दिगंबर जी इनकी बात का जवाब दीजिए एक बार। जी 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 बोल रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं कि कौन है इनका नेता, इनका ये कह रहे हैं कि बड़ी उपलब्धि। दिगंबर जी आवाज आ रही है ना मेरी? जी 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 ये कह रहे हैं कि इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी बार कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनेगा, ये इनके लिए बड़ी उपलब्धि है। ये आप देख रहे हैं, इन्होंने चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब नीति अपना करके ये चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो भाजपा के खिलाफ में मजबूत लीडर बना है उसको किस प्रकार से ये झूठे मामले बना करके जेल भेज रहे हैं ताकि उनको आगे बढ़ने से रोका जाए। आप झारखंड में जाकर के देखिए, दिल्ली में जाकर के देखिए, जितने भाजपा के मजबूत नेता हैं, जो भाजपा के खिलाफ मजबूत पार्टी बन करके सामने आई है, वो सबको झूठे मामले बना करके जेल भेज करके ये भाजपा सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा नहीं होने के कारण जिनका जनाधार बढ़ रहा है और इस प्रकार से वो झूठे मामले बना करके जेल भेज करके वो सत्ता में आना चाहती है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आप इनका चुनाव घोषणा पत्र देखिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, ऐसा कुछ भी इनका मुद्दा नहीं है। तो सिर्फ क्या है, जो आगे बढ़ रहे हैं उनको उनके खिलाफ झूठा मामला बना रहे हैं, झूठा मामला बना करके जेल भेज रहे हैं और जेल भेज करके सत्ता में आना चाह रहे हैं। ये मुद्दा विहीन पार्टी है, ये सब पता चलता, लेकिन इनको देना है नहीं। देखिए मुद्दा विहीन कौन है, मुद्दा विहीन कौन नहीं है, इसका जो है खुलासा या कहे तस्वीर साफ कहे चंद घंटों में हो जाएगी। क्योंकि जनता के पाले में जब गेंद थी उसने किसके पाले में फेंकी, उसने किसको सौंपी सत्ता की चाबी, चंद घंटों का इंतजार। लेकिन ये जो पल पल का अपडेट आ रहा है ना, ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐतिहासिक भी इसको कह सकते हैं। क्योंकि वो पार्टियां जो पिछली बार अभी से आधे की सीट पर बता रही थी, अभी उनके रुझान काफी अच्छे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें जो है काफी दिलचस्प है। हमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा वेट और करना होगा, जैसे कि मैं लगातार कह रही हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपडेट दर्शकों को दे दें
अमित शाह जो है 2.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वाराणसी सीट से काफी आगे निकल गए हैं, यानी अच्छे मार्जिन से वो यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कन्नौज से जो है अखिलेश यादव अच्छी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी अच्छी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी जो है रायबरेली से भी अच्छी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर एक सीट का अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है जब तक पूरा रिजल्ट आए तब तक रुझान क्या कहते हैं, कौन आगे है कौन पीछे है, ये जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है और बहुत जरूरी भी हो जाता है। खैर चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे चर्चा में। और तस्वीर एक बार फिर से टैली पर नजर डाल लेते हैं। 298, देखिए फिर टैली अपडेट हो गई। 298 सीटें ऐसी है जिन पर अभी तक के रुझानों के हिसाब से एनडीए गठबंधन यहां पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 228 सीटों के आसपास वो यहां पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और अदर यानी अन्य पार्टियां 19 से 20 सीटों में ही अभी तक सिमटी हुई है, यानी 19 से 20 सीटों पर ही अभी तक बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीर मुझे लगता है पिछले 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो गया जो ये तस्वीर जो है वो सिमिलर चल रही है। 1-2 सीट ऊपर नीचे होता है लेकिन तस्वीर वही चल रही है। तो ये एक बड़ा इशारा भी करती है, लेकिन फिर भी क्योंकि समय बहुत बलवान होता है और ऐसे में कुछ चंद घंटों का इंतजार हमें और करना होगा, जिसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। खिलावन जी, मैं सवाल पूछ रही थी साउथ को लेकर के आपसे कि साउथ में क्या अभी दिख कुछ नहीं रहा है। साउथ में आपको उम्मीद है कुछ कि ये चंद घंटे साउथ में कुछ कमाल कर सकते हैं? वैसे सभी में उम्मीद है और देख रहे हैं आप स्क्रीन पर जो है लगभग 300 का आंकड़ा हम छू रहे हैं, है ना। इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। ठीक है, मोदी जी 400 का आंकड़ा दिए हैं और अभी तो मध्यांतर का समय हुआ नहीं है। हम निश्चित रूप से 400 का भी आंकड़ा छुएंगे। मैंने कहा कि ये पहला अवसर है देश के इतिहास में कि लगातार तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बन रही है और जो सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास इन विषयों को लेकर के हमारी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और छत्तीसगढ़ में मैं बोल रहा था कि जहां चौबे जी बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं, उनसे पूछिए उनके प्रत्याशी कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं, क्या स्थिति है उनकी। हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतेंगे मैम। एक सीट जरूर जो है पूर्वा दिख रही है स्क्रीन पर, जो है दिख रही थी, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन हम 11 की 11 सीट जीतेंगे। पूछिए इनसे, बताएंगे जरूर। खैर वो तो हम भी लगातार नजर बनाए हुए कहां पर क्या हो रहा है, कौन सी सीट से कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इस आंकड़े पर पहले पूछा उसका जवाब भी नहीं आया मैम। इनका पीएम का चेहरा किसको बनाने जा रहे हैं लोग, उम्मीद जब लगा के बैठे हैं तो पूछिए इनसे। अच्छा एक बार चलिए बता ही दीजिए। वैसे तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि 24 घंटे में हम तस्वीर साफ कर देंगे। अगर ऐसा होता है, अगर हमारी सरकार होता है क्या, उन्होंने वैसे तो दावा किया है कि 295 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, इसके आसपास हमारा आंकड़ा होगा और ये भी कहा गया है कि 24 घंटे में हम तस्वीर साफ कर देंगे। एक इशारा अगर आप दिगंबर जी कर दे तो उनको सवाल का जवाब मिल जाएगा। दिगंबर जी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, एक इशारा अगर आप कर दें। ठीक है, आपने 24 घंटे की बात कही कि बता देंगे, लेकिन फिर भी वो आपसे बार बार पूछ रहे हैं और ये अभी ही नहीं है, इससे पहले भी पूछा जा रहा। प्रचार के दौरान पूछा गया, मतदान के दौरान पूछा गया, उससे पहले भी पूछा गया और इवन जो है बड़े बड़े नेताओं ने, जो एनडीए के बड़े नेता है, बीजेपी के बड़े नेता है, उन्होंने देश में प्रदेश में हर एक जगह पर जाकर ये बात भी कही कि उनके पास चेहरा कौन है स्पष्ट नहीं है। 5 पीएम बनाने की तक बात आई कि हर साल पीएम बदलेंगे, यहां तक बात आई। ये बात आई कि एक तरफ मोदी हैं जिनको आपने जाना है, परखा है, सोचा है, समझा है और काम देखा है, और दूसरी तरफ कौन है नेता इसका पता नहीं। ये बात लगातार जो है एनडीए गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता है उनके द्वारा कही जाती रही। तो एक इशारा कर दीजिए और वो आपसे पीएम का नाम पूछ रहे हैं कि बताइए भाई किसको बनाने जा रहे हैं अगर आपकी सरकार बनती है तो। इंडिया गठबंधन में जितने लीडर हैं सब प्रधानमंत्री के योग्य हैं। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, योग्यता के किसी भी लीडर में कमी नहीं है। हमारे इंडिया गठबंधन में एक से एक लीडर हैं जो सब मोदी से ज्यादा योग्यता रखते हैं। अच्छा उनको 2-4 ऑप्शन दे दीजिए, उनको 2-4 ऑप्शन दे दीजिए। कर नहीं पा रहे अभी तक, और ऐसी जो है लड़ाई हमेशा जो है 10 साल से आप देख रहे हैं, ये कोई कर पाएंगे नहीं। एक आध नाम अगर आप उनको ऑप्शन के तौर पर दे देते तो वो थोड़ा सा इस सवाल का जवाब उनको मिल जाता, क्योंकि बार बार पूछते हैं। ये अभी की बात नहीं है, मैं जितने डिबेट कर चुकी हूँ अभी तक ये सवाल हर एक बीजेपी प्रत्याशी पूछता है कि भाई आपके पास चेहरा कौन सा है। किसी को भी बनाया जा सकता है, तो मोदी से कम नहीं होंगे। एक कदम आगे बढ़ाएंगे, पूरा
चलिए खिलावन जी, उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के द्वारा ये कहा गया है कि हम 24 घंटे में तस्वीर साफ करेंगे अगर हमारे पक्ष में फैसला आता है तो। खैर ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले आंकड़ा लगातार दिलचस्प है। टैली आपके सामने चल रही है, हर एक पल की तस्वीर दिखा रहे हैं, हर एक पल का अपडेट दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे जो संवाददाता है वो लगातार बने हैं और एक एक पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, महाकवरेज लगातार जारी है। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।